नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना नाम लिए गत महीने सिरमौर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला के विधायक विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर करारा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह भी सरकार रिपीट नहीं कर पाए थे। जयराम ठाकुर किस खेत की मूली है? दरअसल श्री रेणुका जी में प्रगतिशील हिमाचल के स्थापना के 75 वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वे मूली नहीं लेकिन छोटे आदमी हैं। उन्होंने गरीबों को करीब से देखा है, इसीलिए गरीब और जरूरतमंद लोगों के दर्द को भली भांति समझते हैं। जो काम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नहीं कर सके, इस गरीब आदमी ने गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर जनता को राहत देकर किए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये हिमाचल की संस्कृति नहीं कि किसी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इन लोगों के दिमाग में राजशाही की हनक पर भारी पड़ी है, तो स्वाभाविक ही वे दूसरे आदमी को कुछ समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सरकार किया जाए, लेकिन इन लोगों के दिमाग में राजशाही की हनक पर भारी पड़ी है, तो स्वाभाविक ही वे दूसरे आदमी को कुछ समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सरकार बदलती है तो पहले कैबिनेट में ये निर्णय होते हैं कि पिछली सरकार के फैसलों को रद्द करना है, लेकिन उन्होंने पहले दिन ही रिवाज बदलने का काम किया है। उनकी पहली कैबिनेट का डिसीजन वृद्धावस्था पेंशन की आयु 80 वर्ष से 70 वर्ष की है। कांग्रेस की सरकार के समय करीब 4 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, लेकिन हम 7.5 लाख बुजुर्गों को ये सम्मान राशि प्रदान कर रहे हैं। समारोह कर रहे हैं। आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने यहाँ कार्यक्रम किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया और वहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए 5.5 वर्ष के कार्यकाल में जो हम कर सकते थे वो हमने किया है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकार की तुलना में और बेहतर किया, चाहे अपनी पार्टी का विधायक हो चाहे दूसरी पार्टी का विधायक, हर क्षेत्र में जहाँ विकास की जो जरूरत है उसको पूरा करने की हमने कोशिश की और उसी के अंतर्गत इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य हमने शुरू किए हैं। बहुत सारे विकास के कार्य हमारे प्रगति पर और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पूरा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ करके अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, वहाँ हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी अस्तित्व के यानी कि गठन से 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी हमने तय किया है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र में 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिसमें आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए
जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। मंडी में शुक्रवार को राजस्थान के जालौर जिले में 9 वर्ष की छात्र इंद्र की पीट-पीटकर हत्या करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है और बीएसपी ने यह प्रदर्शन आईएसबीटी से लेकर डीसी ऑफिस तक किया। इसके दौरान बीएसपी कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले में एक सामान्य जाति के अध्यापक के द्वारा एक अनुसूचित जाति के 9 वर्ष के छात्र की पीट-पीटकर इसी हत्या कर दी गई है। और क्योंकि उस छात्र ने उक्त अध्यापक की मटकी से पीने का पानी पिया था, जिसकी वजह से वही प्रेम कुमार हवाल ने कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ देश में हो रही हत्या, दुष्कर्म, मारपीट, गुंडागर्दी की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस तरह की वारदातों में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में जो 9 वर्षीय बच्चा इंद्र मेघवाल राजस्थान में जिसकी एक अध्यापक के द्वारा पीटने से हत्या हुई है, उस परिवार को अभी तक राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल पाया। और हमने मंडी उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी निवेदन किया था। कुछ मांगे हमारी थी, उन पर भी अभी कोई संज्ञान ना तो केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से लिया गया और ना ही राजस्थान की केंद्र की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से लिया गया। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को लेकर चलाई गई योजनाओं का लाभ न मिल पाने से
को लेकर भारतीय किसान संघ जिला कांगड़ा ने धर्मशाला में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अपना विरोध प्रकट किया है। विरोध प्रदर्शन में पुरुषों सहित भारी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ रैली भी निकाली। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान संघ जिला कांगड़ा के अध्यक्ष होशियार सिंह पठानिया ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की कई परियोजनाएं चल रही है, परंतु इनका अपेक्षित लाभ किसानों को पर्याप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि संघ समय समय पर सरकार के ध्यान में विभिन्न समस्याओं को रखता आया है। इस हिसाब के माध्यम से मुख्यमंत्री को आप देश को भी ज्ञापन भेजे थे, लेकिन उसके ऊपर आज दिन तक कोई ठोस नीति, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते आप सबके माध्यम से सारी दुनिया ने देखा कि पठानकोट और जो पंजाब और हिमाचल को जो बड़े नेशनल हाईवे पुल और रेलवे की करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो बर्बाद होगी इसी खनन की भेंट कर करके। लेकिन आज दिन तक भी अभी एक पुल टूटा, दूसरा भी टूट गया। आपके माध्यम से हमें आज भी खबर देख रहे हैं कि वो दोबारा बंद कर दिया गया। वहीं नवनियुक्त डीएसपी संजीव भाटिया ने डलहौजी में बतौर डीएसपी कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि शहर की यातायात समस्या को पटरी पर लाने के विशेष प्रयास होंगे। वहीं वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं इस क्षेत्र में अवैध रूप से नशे के कारोबार में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रहेगी। साथ ही जनता के साथ मिलकर काम करते हुए अपराध खत्म करने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर गंभीरता से कार्य किया जाएगा। एसडीपीओ डलहौजी का पद ग्रहण किया है। इससे पहले मैं लगभग 4 जगह एसडीपीओ के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। जहाँ तक डलहौजी का विषय है, यहाँ पर मेरी प्राथमिकताओं की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये होगी कि जो आजकल नशे का अवैध और काला कारोबार जो है समाज में व्यापक है, तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए हम एक विशेष अभियान चलाएंगे और जो भी इस अवैध कारोबार में संलिप्त होगा उसके विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कश्मीर में सेब का समर्थन मूल्य 65 से 70 प्रति किलो रखा गया है और बी ग्रेड के सेब को भी वहां पर अच्छे दाम मिलते हैं। ऐसे में हिमाचल के सेब को भी कश्मीर की तर्ज पर सेब का समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए ताकि बागवानों की आर्थिक मजबूत हो सके। और जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है और डीसी कार्यालय के बाहर भी किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भारतीय किसान संघ ने मांग रखी है कि अब फसलों की लागत का खर्च किसानों को अधिक आ रहा है, उससे अधिक मूल्य भी किसानों को मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आज प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है, धरना और प्रदर्शन दे रही है और इसमें विशेषकर एक जम्मू कश्मीर के तर्ज पर सेब का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में 65 से 70 ए ग्रेड, 35 से 40 बी ग्रेड, 25 रुपये समर्थन मूल्य है। भारतीय किसान संघ डिमांड करती है कि जैसे जम्मू कश्मीर में सेब का मूल्य है और जो इसमें नेफेड कंपनी खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। भारतीय किसान संघ डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जितना खरीदते हैं, इसलिए हिमाचल को भी हमें भी उस तर्ज पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।